हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नाथ पंथी, सिद्ध और योगी के बारे में बात करेंगे। नाथ नाथ का मतलब क्या होता है। नाथ का मतलब हम सामान्यतः शंकर भगवान से लेते हैं, क्योंकि शंकर भगवान को ही हम कहते हैं भोलेनाथ, या फिर डिफरेंट टाइप के नामों से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको नाथ नाम से जानते हैं। लेकिन पंथी का मतलब क्या होता है। पंथी का मतलब होता है एक प्रकार की परंपरा और संप्रदाय से हमारा मतलब होता है। संप्रदाय। अब ये संप्रदाय, या हम जब बात करते हैं परंपरा, तो कहीं ना कहीं ये शैव जो परंपरा है, ये इसको बताने का काम करता है। तो हम इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। कहता है कि इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे। धार्मिक समूह का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के धर्मों का उदय होना। विभिन्न प्रकार के धर्मों का जो समुदाय होता है, समूह होता है, उसका उदय होना। जैसे कि हिंदू धर्म के समुदायों को बढ़ावा मिलना। अब हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इनके लिए कई सारे संस्थानों की स्थापना होगी। जैसे कि सनातन धर्म की स्थापना को लेकर के हमने कई प्रकार की, जो कहते हैं ना, कि हमने कई प्रकार के स्थानों की समूह की रचना की। जैसे कि आरएसएस को हमने बनाया, बजरंग दल बनाया। ऐसे कई सारे संस्थानों की स्थापना हुई, जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। मतलब इनका मेन पर्पस ये था कि समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, समाज की जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को क्या करना है, कुरीतियों को खत्म करना है। तो देखो, किसी भी समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए उनकी आलोचना करना बहुत जरूरी है। उसमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। मतलब कि इसको खत्म करने में किन किन लोगों ने मेन रोल प्ले किया, तो उन लोगों का नाम था यहाँ पर नाथपंथी था, सिद्धाचार था और योगी थे। इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। अब संसार का परित्याग का मतलब क्या है। संसार के परित्याग का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने आप को मार लिया और संसार से बाहर चले गए, नहीं। मतलब कि इनका मतलब ये था कि ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग संन्यास ले लेंगे। संन्यास लेकर के ये लोग क्या करेंगे, तो संन्यास लेकर के इन लोगों का मेन काम होगा जन कल्याणकारी काम करना। अब जन कल्याणकारी कैसे करेंगे, तो जनता के लिए, समाज के भलाई के लिए ये अपने उपदेश देंगे और समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को खत्म करने की बात करेंगे। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है, ये विचारधारा ये देंगे। लेकिन सबसे पहले बात ये आती है कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि आत्मा, आत्मा को किसी ने देखा नहीं, लेकिन आत्मा के साथ यदि हमें मिलना है, तो चिंतन मनन करना जरूरी है और उनको अनुभूति करना जरूरी है। जब तक हमें चिंतन मनन और अनुभूति नहीं होगी सत्य की, तब तक हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने योगासन, योगासन मतलब समझते ही हैं आप लोग, योग करना। तो योग के कई सारे आसन होते हैं, तो उस प्रकार के योगासन को दिया गया, प्राणायाम दिया गया। चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। तो कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर जो योगी, सिद्ध योगी, जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने जो बताया, उनका मेन काम था कठोर प्रशिक्षण करना। कठोर प्रशिक्षण करना इनका मुख्य भूमिका था। यह समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए, क्योंकि नीची जातियों के द्वारा इनको अपनाया गया और उन्होंने अपने आप को समाज में ऊपर उठने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। ये भक्ति मार्गीय धर्म के मतलब क्या होता है, मतलब किसी एक भक्ति के आधार पर धर्म को प्रमोट करने, बढ़ावा देने के मार्ग को इन्होंने तैयार किया, जो आगे चल करके उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन चुका था। तो आपको पता होगा कि हमारे भारत में जो योगी परंपरा की बात करते हैं, जो योगासन की बात करते हैं, जैसे पतंजलि के लिए हम बात करते हैं, तो जो पतंजलि है, इसका जो विस्तार होता है वो कहाँ पर होता है, तो वह उत्तर भारत में ही देखने को मिलता है।
पतंजलि के द्वारा। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत में योगी, सिद्धाचार, नाथपंथी ऐसे विचारधाराएं नॉर्थ इंडिया में बड़े स्केल पर फैलते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो क्लास ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।